गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को खुशामदीद। और दिन का आगाज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव सोच से करना चाहिए। इसके अलावा जो पूरा दिन आपने अचीव करना है ना, जो गोल आपने अपना अचीव करना है, उस पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। किसी की भी बात से आपने डिसहार्ट नहीं होना और डीमोटिवेट नहीं होना। और आज जो है हमारा पहला सेगमेंट है, जो लोग जिनका गोल है ना, उन्होंने शेफ़ बनना है, जो चाहते हैं कि भाई शेफ़ बनेंगे और वो कोई ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो वो सब कुछ तो आप सोचेंगे ही डेफिनेटली। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पहले सेगमेंट में आयज़ा आ रही है। आज आयज़ा भी बता रही है कि वो इस सेगमेंट के थ्रू हमें शेफ़ बना सकती हैं, टिप्स दे सकती हैं। शेफ़ डेफिनेटली नहीं बना सकती, बट वो हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देंगी, बताएंगी कि किस तरह से शेफ़ बन सकते हैं आप। और उन्होंने मुझे कहा है कि वो कुछ इंग्रेडिएंट्स बताएंगी। वो इंग्रेडिएंट्स नहीं बताएंगी जो कि किसी मील में डलते हैं, बल्कि वो इंग्रेडिएंट्स बताएंगी जो कि आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस बारे में और मैं चाहूँगी कि हम जो है ना मज़ीद इसके बारे में जानें और अपने किड सेगमेंट में। इसके अलावा नाजरीन आज जो है हमारा साथ देंगी तैयबा हमारे लिए 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी। और ये 3 खबरें जो हैं वो डेफिनेटली हम दुनिया भर से और पाकिस्तान से हम ये खबरें लेकर आते हैं। और इसके अलावा तैयबा जो हैं वो आज हमें पाकिस्तान से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी बताने वाली है, जो कि मेरी अपनी पर्सनली फेवरेट है। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी है। इसके अलावा नाजरीन ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे और ट्रेनर काशिफ सुबह सुबह उठाएंगे, जगाएंगे, जो उनका काम है। सुबह सुबह आते हैं, सबको कहते हैं उठे जी एक्सरसाइज करें। हमें भी यहाँ पे स्टूडियोज़ में वो टिप्स दे रहे होते हैं अक्सर औकात कि भाई आप बैठे क्यों रहते हैं, ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं। तो वो सब वो आपको भी बताएंगे अपने आज के एक्सरसाइज के सेगमेंट में। और ट्रेनर काशिफ जो है वो कम नहीं है, डॉक्टर नौशीन भी आ रही हैं। डॉक्टर नौशीन जब आएंगी तो वो हमें बताएंगी कि किस तरह से अच्छा डाइट प्लान आप जो है वो बेसिकली डाइट प्लान्स तो वैसे भी लेकर आती हैं हमारे लिए, लेकिन आज हम बताएंगी कि दही के क्या फ़वाइद हैं। मैंने जब उनसे पूछा, मुझे जब उन्होंने चीज़ें थोड़ी सी बतानी शुरू की, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि एक दही के इतने सारे फ़वाइद कैसे हो सकते हैं। हमें तो होता है बस दही खा लें, या बहुत सारे लोग पसंद नहीं भी करते। लेकिन आज के सेगमेंट के बाद जो डॉक्टर नौशीन हमसे टिप्स और फ़वाइद शेयर करने लगी हैं, तो उससे डेफिनेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि आप अच्छा डाइट प्लान आज से ही अपनाना शुरू कर दें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है नाजरीन। दुबई बेस्ड हमारे गेस्ट हैं हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट में, लेकिन जूम से हमने उनको कनेक्ट किया है और तौसीक हैदर साहब ने उनके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जनाब इरफान अफसर अवान साहब, जो कि एविएशन प्रोफेशनल हैं और इसके अलावा वो बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि ये यूएई में पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और डेफिनेटली हमें ऐसे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है जो कि किसी बाहर मुल्क में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो सामने ला रहे होते हैं। और भाई क्यों ना अच्छा लगे, आप जहाँ पर भी हैं आपकी पहचान, आप हैं तो पाकिस्तानी। अपनी जगह को, अपने मुल्क को, अपने घर को हमेशा इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए। तो आज के गेस्ट सेगमेंट में उनसे जानेंगे किस तरह से वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ जनाब हम जानेंगे आज के अपने मेन गेस्ट सेगमेंट में। और वाकई में एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में आप जहाँ भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, आपकी पहचान जो है वो पाकिस्तान ही है। और इंडिपेंडेंस मंथ भी है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है कि अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम आगे बढ़ें। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है कि आप लोगों को जाना है अभी शेफ़ बनने के, शेफ़ कोर्स की तरफ आपने जाना है कि शेफ़ आपने किस तरह बनना है। आयज़ा हमारे लिए बहुत अच्छी टिप्स लेकर आएंगी। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, टीवी के आगे बैठ जाएँ, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। चलें जी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं वो सारे लोग जिनको बहुत शौक़ है कुकिंग करने का, शेफ़ बनने का। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान के अभी पहले सेगमेंट में हम आपके लिए कुकिंग कोर्स ले आए। एक शेफ़ हमारे साथ मौजूद है अभी, जो कि आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने वाली है। आयज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक।
आज तो सब लोग बहुत खुश हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिन लोगों को कुकिंग का शौक है, जिनको नहीं भी है, वो भी आज देख रहे हैं कि आज हमें इस सेगमेंट में जनाब क्या आयज़ा सिखाने लगी हैं। तो मतलब क्या कोई टिप्स देंगी आप या कोई खाने बनाने की कोई रेसिपीज़ बताएंगी हमें, क्या करेंगे? मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे आप एक सक्सेसफुल शेफ़ बन सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप हमें जो है वो टिप्स देंगी कि किस तरह से आप शेफ़ बन सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई प्लान है कि आपने, जैसे बच्चे हैं ना, बड़े होकर हम ये बनेंगे, तो आयज़ा आज एक्चुअली हमें बताने वाली हैं कि आप कैसे बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी हमारी पहली स्लाइड की जानिब के टिप नंबर 1 क्या है आज की? ये तो पहली स्लाइड है। अगली स्लाइड पे चले तो इंग्रेडिएंट्स। वैसे रेसिपी पे तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि शेफ़, एक इंसान के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि वो शेफ़ बन सके। अच्छा, बेसिकली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स जी बिल्कुल। चलें जी, सबसे पहले पैशन। ये तो है जी, खाने के अंदर जैसे नमक होता है ना, ये है वो चीज़। आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि भाई हमने शेफ़ बनना है। जैसे वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपकी विल है कि आपने शेफ़ बनना है, तभी आप एक सक्सेसफुल शेफ़ बन सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आप अपने गोल को कैसे परस्यू करेंगे? आप नहीं कर सकते जी। चलें जी, टिप नंबर 2, टेक्निक। आपको हर चीज़ की बेसिक टेक्निक पता होनी चाहिए। जैसे कुकिंग के अंदर आ जाता है बेकिंग, कटिंग, पीलिंग, ये सारा कुछ आपको इनका अंदाज़ा होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए, वरना आप कैसे वो चीज़ कर सकते हैं जब आपको उसका पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हैं, जितने बच्चे सोच रहे हैं, जितने लोग सोच रहे हैं कि उन्हें बड़े होकर शेफ़ बनना है या जो अभी शेफ़ बनना चाहते हैं, वो पहले उस सब्जेक्ट पे ग्रिप लें। मतलब ये कि बेकिंग क्या होती है, कुकिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक आपने अभी शुरू नहीं किया ये करना, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। टिप नंबर 3, फ्लेवर। हम आपके पास एक फ्लेवर होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं हाथ के अंदर जायका, ये बिल्कुल सच है। शेफ़ के पास हाथ के अंदर जायका होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एक स्पाइसेस जो है वो कैसे लगेगी खाने के अंदर, और 2 स्पाइसेस को मिला के उनका कैसा फ्लेवर बनेगा। अच्छा, वैसे जो अमूमन बात कही जाती है आयज़ा के हाथ के अंदर जायका होता है, मैं तो बचपन से यही सोचती आ रही हूँ कि शायद उस बंदे के हाथ में कोई जायका है, कोई टेस्ट है। एक्चुअली ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितनी मिकदार में क्या चीज़ डालनी है, इसका अंदाज़ा आपको लाजमी होना चाहिए। चलें जी, टिप नंबर 4, एस्थेटिक। अब पहली बात तो ये है कि आधा क्रेडिट तो खाने का आंख देखने में जाता है कि पहले आप आंख से खाते हैं, उसके बाद आप मुंह से खाते हैं। तो अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आपको वो कहेंगे खाने में कैसा होगा, खाने का दिल नहीं चाहेगा आपको। अमूमन लोग टेस्ट नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि खाना दिख कैसा रहा है, तो उसकी गार्निशिंग कैसी होती है, आप उसको प्रेजेंट कैसा करते हैं, किस तरह से आप उसको टेबल पे रखते हैं, किस बर्तन में रखते हैं इवन, और खाने का एक्चुअल उसका टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंख से नहीं खाते हम, मुंह से नहीं खाते, सिर्फ हम आंख से भी खाते हैं। आंख से भी खाते हैं। ये देखें, एक और चीज़ मैंने सीख ली। अगली टिप है जी। अब चलते हैं रेसिपी में। हम इंग्रेडिएंट्स को ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। अब जब ये इंग्रेडिएंट्स को मिला के फिर आप शेफ़ बनेंगे। ये सब जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छा पहले तो हम लोगों को क्लियर करें कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिला के आपकी रेसिपी बनती है जी, ठीक है। उसी तरह से जो इंग्रेडिएंट्स आपके इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिला दिया तो ये आप शेफ़ बन गए, ये रेसिपी है जी। ज़बरदस्त जनाब आयज़ा, ये तो मतलब मुझे तो लगा कि मैं बस शेफ़ बन गई हूँ, यहीं बैठे बैठे मैंने सोचा है और मैं बन गई। अगली स्लाइड भी हमारे पास, अगली स्लाइड चलें अभी आगे देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अब पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्सेज हैं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप उन कोर्सेज को लें, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें ताकि आपको खाना बनाना प्रॉपर आ जाए। मतलब आपके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर हैं, लेकिन आपको उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको कोर्सेज में पता चलेगा। ये आपको बेसिकली ट्रेनिंग हर चीज़ की लेनी ज़रूरी होती है, बेसिक नॉलेज एंड देन ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट से आप सीखें, वो प्रैक्टिकली आपको करना होगा। चलें जी अगली स्लाइड पे देखते हैं कौन सी टिप है हमारे पास। चलें भाई, अब आप शेफ तो बन गए, लेकिन आप शेफ कैसे उसमें आप अपना सक्सेस मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब ये सर्विंग की बारी आ गई है। हाँ ये अच्छा, ये इसकी क्या टिप है, मुझे ये बताओ, सर्विंग कैसे होगी।
पहली बात तो इसमें यह है कि आपका टीम वर्क और लीडरशिप आ जाता है। आप अगर एक खाने को देखें तो उसमें सिर्फ एक हाथ नहीं होता, उसमें 2-3 हाथ होते हैं। तो जब लोग इकट्ठे काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन सही होगी, तब ही डिश अच्छी बनेगी, वरना तो लड़ाई झगड़े में चलती रहेगी और डिश वो खराब आ जाएगी सामने। तो लोग फिर आयजा मेरे जैसे लोग तो प्रेफर करेंगे वो अकेले किचन में जाएं, वो अकेले ही जो है ना वो काम करना शुरू कर दें। आपको लोगों के साथ करना होता है। देखिए आप मील को देखें तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सैलेड्स होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं और फिर मेन मील, डेजर्ट। तो इसमें आपको इकट्ठे सारों को इकट्ठे काम करना होगा ताकि पूरी एक अच्छी सी मील बन सके, अच्छी सी मील बन सके। और इसमें भी आपने अपनी रिसर्च करनी है शेफ बनने की, इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी की मैं जब बात कर रही हूँ तो उसमें खुद आपने रिसर्च करके, नॉलेज गेन करके, सब्जेक्ट पे ग्रिप, उसके बाद एक्सपर्ट से जाके आपने सीखना है। अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि आप ही सिर्फ एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मील प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो आपके अंदर फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर चीज़ खराब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Yes. अगली स्लाइड जी। आखिरी चीज़ है क्रिएटिविटी। अगर आप अपनी ऑडियंस को एक ही चीज़ बार बार देते रहेंगे तो वो तो बोर होके चले जाएंगे ना। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए और नई नई चीज़ें लानी चाहिए ताकि जो ऑडियंस है वो अम्यूज़ रहे और फिर वो आपके पास आती रहे और आपके खाने खाते। बिल्कुल जी, ऑडियंस इस तरह आती रहेगी और खाने खाती रहेगी। मुझे लग रहा है मैं बस शेफ़ बन गई हूँ, मैंने आज से ही जाके ना किचन संभालना शुरू कर देना है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुश्किल काम ही, लेकिन थैंक यू सो मच आयजा, इतनी अच्छी हमें इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी बताने के लिए, एक शेफ़ बनने के लिए। ये सारी टिप्स बहुत ज़रूरी थी। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तैयबा हमारे लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें लेके आएंगी ताकि हमारे दिन को मजीद अच्छा कर सकें। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में वक्त हुआ जाता है अब गुड न्यूज़ का। आपका दिन अच्छा करने के लिए तैयबा ले आई हैं 3 अच्छी खबरें। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सुबीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तैयबा, वैसे मुझे मैं एक सवाल करना चाहूँगी सबसे पहले। गुड न्यूज़ तो हम सुनते रहेंगे, सुबह सुबह उठने में मसला होता है, लेकिन क्या ये चीज़ मोटिवेट करती है कि अभी जाके अपनी ऑडियंस को अच्छी खबरें सुनानी है, तो वो चीज़ आपको अच्छा, जब आपको पता है ना कि आपने सुबह जाना है और 3 अच्छी खबरों के साथ जाना है तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। Exactly. तो सुबह उठने में बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। एंड सेकंड वन इसकी आपकी रूटीन बन जाती है कि जब आप डेली उठ रहे हैं, आप जा रहे हैं ना, अमूमन कभी छुट्टी भी होती है तो यकीनन उस टाइम पे आंख आपकी वैसे ही नॉर्मली ज़रूर खुल जाती है। क्यों? क्योंकि आप डेली अपनी रूटीन जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं और आपकी वो रूटीन बन जाती है। तो ये एक टिप भी है हमारे पास आज गुड न्यूज़ में कि हम लोगों को बताते चलें कि आप अपनी रूटीन बना लें सुबह जल्दी उठने की, दिन भी अच्छा गुजरेगा आपका, राइजिंग पाकिस्तान भी आप देख सकेंगे। बिल्कुल। तो आज की पहली गुड न्यूज़ क्या है हमारे पास? 3 अच्छी खबरें हैं और जो हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे मोटिवेशन की, कुछ नया करने की, तो यकीनन आपको और तमाम देखने वालों को बहुत मज़े की मोटिवेशन और बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलने वाली है। पहली जो मेरी गुड न्यूज़ है, मैं बढ़ना चाहूँगी अपनी पहली अच्छी खबर की तरफ, और वो ये है कि शहरोज़ काशिफ, जिन्होंने 2 माह कबल जो है दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बनने का उनको एहसास हासिल हुआ। और फिर उसके बाद 19 साल की उम्र में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2, जो कि 8611 जो मीटर है उसकी बुलंदी पर है, उसको जब उन्होंने सर किया तो वो दुनिया के सबसे कम उम्र जो है वो कोहे पैमा बन गए। और जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी ना तो वाकई कहते हैं कि जो आपकी उम्र होती है ना वो कभी भी, या आपके जो जब जज्बा आपका होता है ना, तो वो कभी आपकी उम्र उसकी मोहताज कभी नहीं बनती। एग्जैक्टली। और तैयबा एक चीज़ ये भी है कि जब आप इतना एक मुश्किल काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो डेफिनेटली आप उसको कर गुजरते हैं, आप कर देते हैं, आप मुश्किलात नहीं देखते। आपके अंदर सिर्फ ये चीज़ होती है कि आपने अपना गोल जो है अचीव करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके गोल्स हमेशा सेट होने चाहिए और आपके गोल्स में भी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि कौन सा गोल जो है आपने पहले अचीव करना है, कौन सा आपने बाद में अचीव करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि आगे बढ़ना करें। देखिए आपका क्या गोल है ज़िंदगी में?
अच्छा, जब हम बात करते हैं ना गोल की या किसी भी चीज़ की, तो वो मेरे ख्याल से कि जब हम होते हैं मैट्रिक, जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो उसी वक्त आपको हो जाता है कि लाइक मुझे एंकर बनना है, तो मेरा वही गोल है और मुझे उसको अचीव करना है। तो फिर उसके आपकी डिग्री, आपकी इंटर्नशिप, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी कम से कम मेरे ख्याल से मैट्रिक और आपका जो FA FSC का आप कह सकते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आप सेट कर चुके होते हैं कि आपको ये काम करना है, ये आपका गोल है, और यकीनन आप उसको आगे जाके अचीव भी कर लेते हैं। तो मतलब आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपने जो अपना गोल सेट किया वो आप अचीव भी कर लें। एक बात होती है सबीन कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका हमेशा रहता है। एग्जैक्टली। तो अगली गुड न्यूज़ क्या है हमारे अच्छा, पास? जो अगली गुड न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करते हैं मिट्टी को सोना बनाना। अक्सर हमारे सुनने में ऐसा आता है ना, और हम लोग कहावत भी है मट्टी को सोना। हाँ। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि मिट्टी से सोना कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, हाँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं जब इस न्यूज़ को पढ़ रही थी, आप यकीन करें कि मैंने 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको अगेन रीड आउट किया कि जब वाकई ऐसा होता है, यकीनन हमारे देखने वाले नाज़रीन वो देखेंगे भी। और मैं बताती भी चलूँ कि हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बच्ची से जो मिट्टी से सोने के ज़ेवरात बनाती हैं, और जिनका नाम है समरीन। मोइंजोदड़ो के करीब वाक़ई गाँव हाजी लाल बख्श शेख में वो रहती हैं। और समरीन चिकनी मिट्टी में से जो ज़ेवरात हैं और मोइंजोदड़ो से जो बरामद होने वाली जो मूर्तियां हैं, जो स्टैम्प्स हैं, जिन्हें हम मोहरे भी कहते हैं, उसी जैसी जो है वो अशिया वो बनाती हैं। और ये जो फ़न है चिकनी मिट्टी से ज़ेवरात बनाने वाला, जब से वो बरामद होना शुरू हुए तो समरीन ने मेरे ख्याल से इस फ़न को जो है वो उजागर किया, और अब वो उससे ज़ेवरात बनाती भी हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि आप जब भी वहाँ जाएँ तो इनके ये जो जितने भी ये जो इनका फ़न है, जो इनके ज़ेवरात, उसको लाजमी देखें। और स्क्रीन पे भी अभी हम देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से ये बनाई गई हैं, और डिफरेंट कलरफुल्स, और स्पेशली वो जो ज्वेलरी थी वो तो मतलब खवातीन तो वैसे ही उसके पीछे चली जाए। मतलब ऐसा होता है कि ज्वेलरी आपको जहाँ भी इस तरह की स्पेशली मिल रही हो तो आपका दिल करता है बस आप कहीं से भी उसको लेकर आ जाओ। अच्छा, हम लोग वैसे ना बड़े क्रेजी होते हैं। हाँ, शॉपिंग, ज्वेलरी और ये चीज़ें, और हमें मैचिंग चाहिए होती है, और उसके लिए आपको कहीं पे भी जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि खवातीन उसमें पीछे रहेंगी, वो यकीनन वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। काफ़ी मर्द हजरात भी जो कि शॉपिंग के बहुत शौकीन होते हैं। ऑफ कोर्स ज्वेलरीज जो हैं वो खवातीन को ज़्यादा पसंद है, लेकिन वैसे जो है वो मर्द हजरात भी, मुझे लगता है ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि खवातीन सिर्फ शॉपिंग करती हैं। दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ टाइम गेनिंग होता है ना। कि हमारे कलर्स, अच्छा पहले कलर देखना है, फिर ज्वेलरी मैच करनी है, फिर जूता, और वो इतनी ज़्यादा आपके आइटम्स हो जाते हैं। बेचारे मर्द हजरात जाते हैं, वो तो फौरी तौर पर करके फ्री हो जाते हैं। इवन हेयर पिन, आपकी पोनी, तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती है जो कि आपको देखनी होती है। सही बात है। सो तैयबा, अगली गुड न्यूज़ क्या है हमारे पास? अगली गुड न्यूज़ ये है कि अच्छा, हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जब भी टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो वैसे ही आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ सुनने के लिए कि अच्छा अब क्या नया हो गया है। और ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, यकीनन आप बहुत दंग हो जाएंगी इसको सुन के, बहुत हैरान हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मैं भी बहुत कहते हैं ना हैरान हो गई थी, और मैं कहती अच्छा ऐसा भी हो गया। साइंस की बदौलत इंसान ने ज़मीन को खोजा, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं खला की, तो वो वहाँ तक भी जा पहुँचे हमारे साइंसदान। मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ कि साइंसदानों ने खलाई जहाज़ इनसाइट से हासिल होने वाली जो मालूमात है मरीख पे, क्योंकि करोड़ों मील का सफ़र तय करके वो वहाँ तक पहुँचे, और उस जहाज़ की मदद से जो उसका अंदरूनी जितना भी उसका ढांचा है, उसकी मुकम्मल शक्ल उन्होंने तैयार कर ली है। अच्छा, मुकम्मल। और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि ज़मीन के अलावा किसी और सियारे की जो अंदरूनी उसका ढांचा, उसका तयन किया गया। बिल्कुल। और स्क्रीन पे भी हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह से इसका जो ढांचा है वो बनाया गया है। मुझे लगता है तैयबा कि बहुत जल्द ना इंसान ऐसी चीज़ें मज़ीद दरियाफ्त करने लग जाएगा जो कि हमारे गुमान में भी नहीं होगी किसी तरीके से, क्योंकि आए दिन हम देख रहे होते हैं कि ऐसी नई इनोवेशंस आ रही होती हैं कि अब मुझे लगता है कि एक टाइम शायद ऐसा ना आ जाए कि हमें उठ के कोई काम ही ना करना पड़े, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली हर चीज़ के नुकसानात और फ़वाइद दोनों होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी न्यूज़ जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारे जहन में पहली बात आ रही होती है कि अच्छा आगे क्या है, अब क्या होने वाला है। अच्छा, ये मुझे ना बड़ा सरप्राइजिंग लगा था, और जब ये न्यूज़ मेरे पास आई और मैं यही सोच रही थी कि मैं जब जाके सुनाऊंगी और मैं जब इसको देखूंगी वो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ज़मीन की अगर हम बात करते हैं और तारीख में पहली मरतबा सबीन कि किसी दूसरे सियारे का जो अंदरूनी ढांचा उसको तैयार किया गया, इट्स वेरी सरप्राइजफुल। बिल्कुल तैयबा, और हम ये भी हम होप करते हैं, हम विश करते हैं कि इससे अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हों। हमारे पास भी बहुत टैलेंट है, और वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी खबरें हमें सुनाने के लिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको उठाने, आपको जगाने आ जाएंगे
ट्रेनर काशिफ, देखते हैं आज क्या वर्कआउट कराएंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपका जो मोटिवेशन लेवल जो है काफ़ी हद तक ऊपर जा चुका है। हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो चुके हैं। आपका दिन जो है वो अच्छा होगा। बाग तो हो गया आपका मूड। आपका जो बॉडी का जो लेवल है इंक्रीज़ करने के लिए हैप्पी हार्मोन्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक्सरसाइज का सेगमेंट आपके लिए लेके आते हैं। आज हम पेट पे काम करेंगे, पेट को ट्रेन करेंगे, मसल्स को ट्रेन करेंगे। कम करना, एब्स बनाना एक वो बात की कहानी है। उन मसल्स को ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना ये ज़रूरी है साथियों। मसल्स ट्रेन होंगे, स्ट्रेंथ आएगी उस हिस्से में, उस खास स्पेसिफिक हिस्से में जो मसल जिसको हमने ट्रेन करना उस पट्टे में। उसके बाद उसका अगला पर्पस होगा कि आप उसको फैट लॉस करना है, कंडीशनिंग में जाना है, या उस मसल्स को पॉप अप करना है जिनको हम एब्डोमिनल वॉल कहते हैं। साइड वॉल्स ट्रेन करेंगे, फ्रंट एब्डोमिनल वॉल ट्रेन करेंगे, रेक्टस एब्डोमिनल्स ट्रेन करेंगे। सारा पैकेज आप लोगों के लिए। साथियों, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने प्लैंक पोजीशन से आगाज़ करना है ताकि हमारी जो स्टेबिलिटी है कोर की अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। क्या करना है हम ऐसे जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर रह के हमने होल्ड करना है एज मैक्स एज पॉसिबल। 15 सेकंड से लेके, हो सकता है आप मेरी तरह 5 सेकंड 3 सेकंड तक कर सके, लेकिन जाना हमने देर तक है। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जहाँ तक आप जा सकते हैं, एज मैक्स एज पॉसिबल। पर्पस हमारा क्या है साथियों? हमारा पर्पस ये है कि हमारी कोर जो है अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। ठीक है, तो आपने मूव करना है या स्टेबल रखना है, अप टू यू। मैंने आपको एक वेरिएशन दे दी है। अच्छे तरीके से होल्ड कीजिए। यू वाना मूव, यू वाना गो बैकवर्ड्स, यू वाना गो अप, आप जा सकते हैं इस तरीके से। यू वाना गो साइडवेज, साइड टू साइड। अच्छे तरीके से कोर स्टेबिलिटी जब हमारी हो जाएगी, हमारा कोर का एरिया, जब भी मैं कोर के एरिया की बात करता हूँ साथियों, ये हमारा कोर एरिया होता है। इज़ द फाउंडेशन। अगर आपने लिफ्ट करना है वेट, लोअर बॉडी को लिफ्ट करना है, वज़न के साथ लिफ्ट करना है, पुश करना है, पुल टेक्निक, एनी टेक्निक, अपर बॉडी को ट्रेन करना है, दिस इज़ अ फाउंडेशन यू नीड टू वर्क ऑन। साथियों, इसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि कोर की बात हो रही है, अब हमने क्या करना है, हमने हाइपर एक्सटेंशन, जिसको मैं सुपरमैन पोजीशन भी कहता हूँ, एक्सटेंड किया, फुल एक्सटेंशन, माइंड बॉडी कनेक्शन किया, लिफ्ट किया, स्क्वीज किया, स्ट्रेच किया, ऑल द वे एंड रिलैक्स, एंड देन गो टू अदर साइड, लेकिन ऑपोजिट। लेफ्ट आर्म, राइट लेग, रिलैक्स, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, लेकिन एक साथ। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैंने एक एक करके उठाई है। एक साथ, रिलैक्स, एंड देन टुगेदर, एंड देन रिपीट द सेम थिंग। दोबारा करेंगे इस तरीके से। दोनों हाथ, दोनों टांगों को लेफ्ट किया, रिलैक्स किया, इसके बाद रिलैक्स, तकरीबन हाफ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाइए, ब्लड फ्लो होने दीजिए। ठीक है, अब इस दफ़ा मैंने 2 दफ़ा किया है, इसको भी 2 दफ़ा करेंगे। अब इस तरीके से इसको अब 3 दफ़ा करेंगे। 1 2 2 3 3। अब इसको 4 दफ़ा करेंगे। 1 2 3 4, और इसी तरीके से बतदरीज बढ़ाते जाएंगे इस सीक्वेंस के साथ। या तो आप एक सीक्वेंस रख सकते हैं या आप वैरायटी लेके आ सकते हैं, टू मेक फन, टू क्रिएट मज़ेदार वर्कआउट, फोकस करते हुए माइंड मसल कनेक्शन के साथ। साथियों, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए बारबल। बारबल के साथ हमें प्लेट लॉक करनी है। याद रहे कि लॉक इस तरीके से नहीं की हुई, जो नट बोल्ट है इसको अगर आप फुल टाइट कर देंगे तो ये रोल नहीं कर सकेगी प्लेट। ठीक है, इसको लूज़ रखना है आपने तकरीबन दोनों साइड से, ताकि हम इसको आगे की तरफ लेके जा सकें और वापस पुल कर सकें। शुरू करते हैं। क्या करना है हमने, शोल्डर विड्थ ग्रिप साथियों, शोल्डर विड्थ, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज, स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइज्ड ग्रिप रखेंगे। नीज पे आएंगे एंड ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, बिल्कुल स्मॉल रेंज। आप देखिएगा कि मैं फुल एक्सटेंशन नहीं लेके जाऊंगा, लेके जानी है हमने, लेकिन आपकी सेहत और तबीयत के मुताबिक, आपके फिटनेस लेवल के मुताबिक। प्रॉबेबली आप यहाँ जा सकते हैं,
ठीक है, आपकी फुल रेंज ये हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे कैमरा 4 से दिखाइए ताकि मैं रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट दिखा सकूँ अपने नाज़रीन को। लेकिन अब आपने क्या करना है, सेकंड रैप में मज़ीद आपने डीप जाने की कोशिश करनी है, ठीक है साथियों, और थर्ड रैप में और डीप जाने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से हर रैप में अपने मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को टच करना ऑल द वे एंड बैक अप, नाइस एंड कंट्रोल। लेकिन याद रहे जो हमारे पट्टे हैं, जो हमारे मसल्स हैं, इलास्टिक की तरह काम करते हैं साथियों। खिंचाव और तनाव हमेशा से बात करता आता हूँ मैं। आपने ये कहानी आपको समझ आ गई, आपका डिज़ायर्ड गोल जो है अचीव हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, हमने इसकी बात करता, आपने ग्रिप लूज़ नहीं करनी है। कोई भी मसल ट्रेन करें, पेट के मसल्स, बाजू के मसल्स, बैक के मसल्स, एनी मसल, कोई भी बॉडी पार्ट है। क्या मकसद है मेरा कहने का, जब रेंज लेके जा रहे हैं आगे, फुल एक्सटेंड कर रहे हैं, तो लूज़ नहीं करना, ग्रिप लूज़ नहीं करनी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना साइड वॉल्स की। टाइट रखना है, इंगेज रखना है मसल्स को, एंड देन वापस आएंगे फिर भी इंगेज रखना है, लूज़ नहीं करना। लूज़ किया काम ख़राब होगा। 15 रेपिटेशंस करने हैं, किस तरीके से, ऑल द वे टाइट रखना है, लूज़ नहीं रखना। हाँ, अगर मेरी पेस है, स्पीड है वर्कआउट की, फॉर्म की, ये मेरा फिटनेस लेवल है, आप इसको अपने मोशन के साथ, अपनी स्पीड पेस के साथ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑन। लेकिन आपने टेंशन बनाए रखनी है साथियों। 15 रेपिटेशंस वेट के साथ, और अगर कोई बॉडी वेट के साथ हम कर रहे हैं तो हाई रेपिटेशन शूट करेंगे, फुल रेंज। साथियों, ये थी हमारी बारबल के साथ वर्जिश की हरकत। अब हमने क्या करना है साथियों, वेट को रखा इस तरीके से, एंगुलर हुए, वेट को पकड़ेंगे एंड देन वी गोना गो अपवर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा एंगुलर होंगे क्योंकि हमें साइड वॉल्स पे फोकस करना है। ऑल द वे वेट को भी लिफ्ट करेंगे 25 kg गाइस एक हाथ से। चाहें तो आप वेट ना यूज़ करें, किसी चीज़ का सहारा ले लीजिए, लेकिन जितना टेंशन रहेगी उतना काम बनेगा। ऑल द वे एंगुलर साथियों, सीधा जाइए, आपके पास चॉइस है फ्रंट मसल ट्रेन करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा एंगुलर होके साइड वॉल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, ऑल द वे फुल रेंज एंगुलर। अब हमने ये एरिया ट्रेन कर लिया, क्या करना है, इसको यहाँ लेके आएंगे एंड देन वी गोना ट्रेन अदर साइड। आपने एक साइड तो ट्रेन कर ली, दूसरी साइड को नहीं भूलना। 18 रेपिटेशंस इस वर्जिश की हरकत के साथियों। इसके बाद हमने क्या करना है, बारबेल को यहाँ रखा, हमने बार को लिफ्ट करना है, यहाँ लिफ्ट किया, इसको होल्ड किया। अब 2 वेरिएशन मैं बताऊंगा आपको। एक, ये बार को आपने लिफ्ट करके रखना है साथियों। बार आपने पकड़ा, आपके एब्डोमिनल वॉल ऐसे लिफ्ट करेंगे, स्क्वीज हो जाएंगे, मसल स्क्वीज हुए, टाइट रखते हुए, देन यू गोना डू लेग्स को। इसके बाद फौरन से आपने लिफ्ट किए हुए साइड, किस तरीके से होगा जल्दी से नोट कीजिएगा। लिफ्ट किया, एब्डोमिनल वॉल को टाइट किया एंड देन ऑल द वे फुल रेंज बढ़ती जाएगी आपकी। हाई रेपिटेशंस 25 30 करने के बाद वेट यहीं रहेगा एंड देन आहिस्ता आहिस्ता से आप लेग्स भी ऊपर लाते रहेंगे क्रॉस के साथ। नाइस एंड कंट्रोल 25 to 30 रेपिटेशंस। मुझे उम्मीद है साथियों आपने वर्कआउट अच्छे तरीके से नोट किया होगा। ये था हमारा एब्डोमिनल का वर्कआउट पेट के मसल्स को ट्रेन करने के लिए। इसके बाद हमें एक लेनी छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ मौजूद होंगी इस सोफे पे डॉक्टर नौशीन और सबीन। बात होगी किस चीज़ पे, अनफोल्ड करेंगे, मुझे मालूम आप कहीं नहीं जाएंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और वो लोग हो जाएं एक्टिव जो कि हैं डाइट कॉन्शियस, नहीं बल्कि वो लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएं जो कि डाइट कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं और वो आप सबको बताएंगे किस तरह से आपने डाइट कॉन्शियस होना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक पे जाने से पहले पर्पल डे, द मैचिंग पर्पल डे और बहुत ज़्यादा मैचिंग, इवन तो ट्राउजर भी हमने एक जैसी बनाई। आई थिंक सिर्फ
सिर्फ जूतों का फर्क आ रहा है हाँ, यहाँ कुछ तो रखना It's okay, कभी-कभी ट्विनिंग चलती है। एग्जैक्टली। आज हम बात करने वाले हैं सबीन दही के बारे में। योगर्ट दही जो है देखने में तो बड़ा आपको लगता है कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसके कुछ फ़वाइद हैं और थोड़े से नुकसानात हैं, और हम उसको कैसे अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले दही क्या है, आपको पता है कि दूध की फर्मेंटेशन, यानी कि उसको थोड़ा सा दूध को फाड़ के हम दही बनाते हैं और सारा कुछ है। दही का सबसे जो मेन आपका वो है, उसमें क्या चीज़ें हैं अगर आप उसको करते हैं, उसमें विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हैं जो कि दही में शामिल होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो विटामिन जिनको हम कैप्सूल्स और सप्लीमेंट्स के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं, अगर हम दही को ऐड ऑन रखें तो ये नेचुरली ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा मसला होता है ना गर्मियों में, आपको डाइट की समझ नहीं आ रही होती कि ऐसी कौन सी चीज़ें आप खाएं या पिएं जिससे आपकी बॉडी जो है वो ठीक रह सके, बिकॉज ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, स्टमक लोगों के काफी अपसेट हो रहे होते हैं गर्मी की वजह से, तो ये एक चीज बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो आई थिंक इसमें दही जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट, एग्जैक्टली आपको बहुत हेल्प आउट करता है। आपने जैसे इंडाइजेशन की बात की ना सबीन, ये जो दही है ये एक टर्म हमारी मेडिकल में कहलाती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, उसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन रहती है। सो दही जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपको उन सिम्टम्स को भी ओवरकम करने में। ये डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। किस तरह? क्योंकि ये इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर हम इसको सिंपल टर्म में बताएं तो ये पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है। जो बच्चे या जो बड़े जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनके अक्सर हेल्दी बैक्टीरिया भी वॉश आउट हो जाता है। अच्छा। अब हेल्दी बैक्टीरिया क्यों चाहिए? ताकि वो आपके खाने को हजम करने में आपको हेल्प करे। आप कहेंगे बैक्टीरिया है, लेकिन पेट में एक हेल्दी बैक्टीरिया भी होता है और एक टॉक्सिक बैक्टीरिया भी होता है। टॉक्सिक से नाम आपको पता चलता है, हेल्दी बैक्टीरिया हमें डाइजेशन के लिए चाहिए होता है, हेल्प आउट करता है। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन, क्योंकि जो लोग गोश्त या दालें नहीं कर पाते तो वो अगर दही को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लें तो वो एक प्रोटीन का सोर्स है जो आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक होता है कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ खाएं पिएं तो वो बेहतर होती है, तो दही सबसे ज़्यादा फायदेमंद दिन के किस टाइम में होता है? दही देखो, वैसे तो जनरली आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट में या दोपहर के लंच में दही को अपना पार्ट बना लें तो आप ज़रूर उसका वो होता है। अब दही किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है? एक तो आप अगर सुबह आपको आदत है रोज़ाना अंडा नहीं खाना, तो एक फ्रूट बोल बनाएं, उसमें थोड़े से बादाम और थोड़ा सा अखरोट डालें और दही ऐड ऑन कर लें, तो एक बड़ा हेल्दी बोल बन जाता है आपका। उन माओं को जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनके बच्चे गोश्त नहीं खा पाते, नहीं खा रहे होते, और वो मिल्क शेक्स ले लेते हैं, मैंगो मिल्क शेक हो गया, बनाना मिल्क शेक हुआ, उसमें अगर आप थोड़ा सा दही ऐड कर दें तो वो एक स्मूदी बन जाती है। योगर्ट स्मूदी तो वैसे भी बच्चे बड़े शौक से लेकिन कुछ बच्चे बहुत पिक्यूलियर होते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो वो नहीं लेते, तो आप उसमें उनको ऐड कर दें तो वो एक थोड़ा सा प्रोटीन का कंटेंट फुलफिल करता है। नॉट द कंप्लीट रिप्लेसमेंट। हमेशा मैं ये बात ऐसा डिस्क्लेमर चलाती हूँ कि मैं जो बातें बताती हूँ वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो आपकी हेल्प आउट आपको करती है, एक तरह से हेल्प आउट कर सकती है। इवन जब आप मेडिसिन से जाने से पहले आप खुद से किस तरह से एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं होने से पहले। बिल्कुल। और फिर हो जाए तो डेफिनेटली वो आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है आप उसकी तरफ जरूर अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसी तरह सबीन हमारे पास एक चीज़ है, वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है दही। अच्छा पहले मुझे बताएं, वेट लॉस के लिए काम आता है कि वेट गेन के लिए? बिकॉज वेट मैनेजमेंट मैंने वर्ड यूज वेट मैनेजमेंट एग्जैक्टली मैंने ना कहा कि आप वजन कम करेंगे ना आप वजन ज्यादा करेंगे, ये वेट मैनेजमेंट में काम आता है। होता क्या है कि अगर आप प्रॉपरली दही लेते हैं तो हमारा एक GLP-1 एक हार्मोन होता है और एक हमारा एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन होता है जो दोनों को सिक्रीट करता है। ठीक है। तो आप अगर दही का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली रखेंगे, इट इज़ अगेन नॉट अ हंगर सप्रेसेंट। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। लॉन्गर रन रिसर्चेज में जो देखने में आया है, जिन लोगों ने लंबा अरसे तक दही को इस्तेमाल किया उनके लिए बड़ा ये फ़ायदेमंद रहा है, तो आपकी वेट मैनेजमेंट में काम आएगा। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि हम सोच रहे होते हैं कि दही है क्योंकि ये दूध से बनी हुई है तो इसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होगा तो शायद इससे आपका वेट गेन हो सकता है। इसमें भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, दही के बारे में इतनी चीज़ें ना बताने को कि आप अच्छा देखो दही का क्या होता है कि अगर आप लो फैट यानी कि बगैर मलाई वाले दूध के साथ बना रहे हैं तो वो आपके लिए उस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वजन गेन करना चाह रहे हैं तो आप फुल मलाई यानी फुल क्रीम के साथ भी अगर बना रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप इनको दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट गेन के लिए अगर आपने, मैंने आपको तरीका बता दिया, वेट लॉस के लिए अगर आप मलाई का इस्तेमाल ना करें और लो फैट मिल्क यूज़ करेंगे तो आपका दही भी लो फैट ही बनेगा। तो इससे बेसिकली
मेडिकली आपकी एक तरह से हो जाता है, वेट मैनेजमेंट weight बहुत ma- अच्छे exactly, तरीके से इसकी हो exactly, जाती exactly, है। तो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसमें मेडिकली ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जो है ना इसमें दही से जो हेल्प आउट हो सकता है जिनसे? अच्छा, एक तो मैंने ये बताया आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, आपका Vitamins आपको मिल रहे हैं, आपकी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा ठीक है। है। अभी हमने फैट्स की बात की है, तो हार्ट कंडीशंस में भी जो लो फैट में दही है वो आपको हेल्प आउट ठीक करता है। है। वेट मैनेजमेंट का खुदा ना खास्ता ओबेसिटी वगैरह सारी बहुत ज़्यादा है, तो आप दही को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। ठीक है। IBS के सिम्टम्स जो मैंने इरिटेबल बावल सिंड्रोम उसमें आपको हेल्प आउट करता ठीक है। जहाँ इतनी चीज़ें हम सबीन बात करें वहाँ ये चीज़ का ख्याल रखना कि कुछ लोग दही इस्तेमाल नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं, हाँ। क्यों? क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस Exactly, allergies होती हैं लोगों एलर्जीज को होती ना, है एग्जैक्टली। तो वो लोग जो हैं उनके लिए फिर हम कहते हैं कि फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट देखें, फिर हम वो नॉर्मल मिल्क तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते ना फिर सोया मिल्क है, आमंड मिल्क है, उससे दही नहीं हो मिलता, लेकिन और चीज़ें हैं। ग्रीक योगर्ट, आपने बड़ा आजकल नाम सुना होगा, काफी- ग्रीक काफी योगर्ट, आजकल इसका एग्जैक्टली। है, हाँ। तो ग्रीक योगर्ट का बहुत ट्रेंड है, उसमें क्या होता है कि वो छान के बनता है। ओके, हाँ, तो वो आप जब बन जाता है, आप उसको घर में भी बनाने का बड़ा आसान तरीका है। मैं कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक, तो जब आप छानते हैं तो उसमें से लैक्टोज कंटेंट और उसकी जो जितनी और फैट है वो भी निकल जाती है। ठीक है। तो ग्रीक योगर्ट आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन आप देख लें कि आपको सूट करता है या नहीं करता है, लेकिन ग्रीक योगर्ट इज ऑल्सो इन नाउ डेज। तो अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत लोगों का ये भी होता है कि दही खाएंगे तो शायद हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रॉब्ली अच्छी होती भी, लेकिन उसके साथ साथ उनको है कि कलर में भी थोड़ा फर्क आ जाता है, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या ये मिसकंसेप्शन है? क्या ये ठीक है? सवीन, इसका स्किन कहते हैं, लेकिन देखिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके चीज़ें हैं जो आपकी ब्लड ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करते हैं, सारी चीज़ें। तो मैंने हमेशा कहा यू आर व्हाट यू ईट, तो आप ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे, बट दही कांट बी अ सोर्स ऑफ स्किन वाइटनिंग और समथिंग। बट लेकिन जब आप अंदर से ताकतवर होते हैं ना, जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं, आपका सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपको कोई प्रॉब्लम, तो इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर मूड। तो इसीलिए जो चीज़ का भी आप इस्तेमाल करें, आप ख्याल रखें कि यही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करना। बिल्कुल, और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है हर तरीके से। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, आप जिस तरह से अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, डार्क और फेयर, इट डजंट मैटर। एक्चुअली जो चीज़ होती है वो ये कि आपकी स्किन हेल्दी दिखे किसी भी तरीके आप से। अंदर से हेल्दी हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जो हैं वो अक्सर औकात जो है उनको जो है वो दही दिया जाता है। अच्छा, कितनी उम्र से उनको दही दिया जा सकता है? क्योंकि कुछ मंथ्स में भी अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो केले डाल के दही में बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं, तो कौन सी जो है वो परफेक्ट एज है इसके लिए? इसमें जहाँ मैंने बात की थी ना लैक्टोज की, कुछ बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की कैफियत भी होती है, तो आपने अपने बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि उससे तो नहीं हो रहा, ठीक है, या बड़ों में भी रेशा बन जाने की कैफियत होती है, अगेन आपने उस चीज़ का खास ख्याल रखना है। क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस का, क्योंकि ये आपकी ओपन मिल्क से बन रहा है, तो आपने ख्याल करना है कि 12 महीने साल के बाद आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कोई एलर्जीज ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसके लिए। और हम इतनी दही की बात करें, हमने अपनी इंटरनेशनल उसकी तो बात ही नहीं की। लस्सी हर तरह की लस्सी, आपके मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, जीरे वाली लस्सी, आप पुदीना उसमें ऐड कर लें, ये सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोगों को, जैसा मेरी समर गुजर है, आम वैसे जाने वाला है, आम के साथ अगर आप लस्सी का इस्तेमाल कर लें तो वो आपको हेल्प आउट करता है। हाँ, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि दही के इतने फवायद हैं, मुझे तो था अच्छा दही है जिसमें रेगुलर सी चीजें जो सब खाते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अच्छी बैलेंस डाइट की प्लानिंग हमारे लिए लाते रहिए, प्लान्स आप लाएंगे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन राइजिंग पाकिस्तान। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जूम के थ्रू तौसीक हैदर हमारी गेस्ट से मुलाकात करवाएंगे हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट में। तो आज हमारी मुलाकात होगी इरफान अफसर अवान साहब से, जो कि एविएशन प्रोफेशनल हैं और इसके अलावा बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो यूएई में पाकिस्तान के इमेज को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।